हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एनवीएस में एक नई भर्ती आई हुई है। तो ये लगभग 1300 प्लस वैकेंसी हैं टोटल, जितनी मतलब। तो ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और इनके ऑफिशियल नोटिस से ही हम चेक करेंगे कि किस फील्ड में कितनी वैकेंसी हैं आई हुई हैं, उनका इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न और एज एग्ज़ाम फ़ीस, मतलब जो फॉर्म फीस होती है ना, वो ये टोटल जो भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनमें इसमें जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और देख लेते हैं कि किस फील्ड में कितनी पोस्ट हैं। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की इसमें टोटल पोस्ट हैं 121 और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है टोटल 5। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट हैं 12। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इसकी टोटल पोस्ट 4 हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी टोटल एक ही पोस्ट, अरे वाह। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी इसकी 23 पोस्ट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी टोटल 2 पोस्ट हैं इसमें। और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है वो भी हम मतलब डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में। और कैसे आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही मतलब आप इनकी फॉर्म फिल कर पाओगे। तो इसमें है टोटल कितनी 78 पोस्ट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी एक पोस्ट, नहीं 21 पोस्ट। इसमें 360 पोस्ट है, ये तो काफ़ी पोस्ट है में से। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर इसकी टोटल 128 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी टोटल पोस्ट 161। मतलब आप कैटेगरी में देख लेना कि यूआर में कितनी है, ईडब्ल्यूएस वगैरह, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एनवीएस में जॉब करने के इंटरेस्टेड हो तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कंटिन्यूसली विजिट करते रहा करें। केवीएस में हो इंटरेस्टेड तो केवीएस की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे चेक कीजिए कोई न्यू नोटिस के सेक्शन में कि कोई न्यू नोटिस तो नहीं आया हुआ है। और मैस हेल्पर की 442, ये तो काफ़ी वैकेंसी है मैस हेल्पर की, फिर भी जैसा कि अदर में इतनी भी नहीं थी। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की पोस्ट है 19। ठीक है, तो ये जो टोटल पोस्ट हैं 1300 प्लस पोस्ट हैं ये। और ये कहाँ से हैं अभी देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट हैं ये आपकी। टोटल जितनी भी पोस्ट हैं नॉन टीचिंग पोस्ट हैं ये। इन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इसका आप फॉर्म फिल कर पाओगे। मतलब फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। और ये बात कर लेते हैं मतलब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट कोड जो जिसका एक है और उसके लिए आपको मतलब पे स्केल क्या रहेगा, लेवल 7। ये तो आप देख सकते हैं, मतलब 44,900 से आपके सैलरी स्टार्टिंग है। और अपर एज लिमिट अप टू 35 ईयर्स रखी है इन्होंने। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, या रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या पोस्ट बेसिक बीएससी, मतलब बीएससी नर्सिंग में होनी चाहिए आपकी, तब आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हो। ठीक है, नर्सिंग के लिए जो पोस्ट हैं ये स्टाफ नर्स के लिए, तो ये बीएससी आपने नर्सिंग में किया हुआ हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये भी चाहिए। 2.5 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग अबो। ठीक है, ये तो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है स्टाफ नर्स के लिए। और डिज़ायरेबल भी भाई इनकी है कुछ। डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, मतलब ये डिज़ायरेबल है, हो तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा, एज लिमिट बिटवीन 23 एंड 33 ईयर्स। तो ये आप चेक कर लेना अच्छे से, मतलब अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो खुद भी डिटेल में।
पे स्केल इनका देख लो आप 35। बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टीम, मतलब इन्हें सिर्फ बीकॉम चाहिए इसके लिए। क्या ये ऑडिट असिस्टेंट के लिए, ऑडिट असिस्टेंट के लिए सिर्फ बीकॉम चाहिए। और डिज़ायरेबल 3 years एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स वर्क्स इन ए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये डिज़ायरेबल है, मतलब हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही सबका इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये देखो आप, इनकी मास्टर डिग्री, एक मास्टर डिग्री चाहिए ना इसके लिए, फ्रॉम इक्वेनेस्ट इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और रिलेटिव का सब्जेक्ट, मतलब आप यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, इस तरह इस सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने इसमें दिया हुआ है। ये एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, मतलब किस किस को एज में रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो SC ST को तो 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं ना, उनको 3 साल का है। फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स हेल्पर को भी कुछ रिलैक्सेशन इन्होंने इसमें दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख लेना। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है इसमें, मतलब जो ऑलरेडी NVS में वर्किंग हैं उनको, जो NVS में एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी थोड़ा एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में भी इन्होंने SC ST को 15 साल, नॉर्मल को मतलब 5 साल है, तो लेकिन अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो उनको 15 साल का रिलैक्सेशन है। OBC को 13 साल और जनरल को 10 साल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू भी होगा और उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी ये लेंगे। और इनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न वो भी इस वीडियो में हम चेक करेंगे आगे। पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे देख लेना मोड ऑफ। और आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर ही होगा, जिस भी स्टेट में से आप हो उसी स्टेट में आपका एग्ज़ाम ये करा लेंगे, मतलब सिटी के देंगे, वहाँ आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा वो। द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द रिक्वायरमेंट टू द नोटिफिकेशन पोस्ट इज़ लाइकली टू बी हेल्ड एट फॉलोइंग सिटीज़, मतलब इन सिटीज़ में ये एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएंगे। आंध्र प्रदेश, मतलब सभी हैं लगभग, देखो आप, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात। तो ये देखो इन्होंने एग्ज़ाम वो दिखाया है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं आपके, कितने नंबर के। रीजनिंग है, पार्ट A में रीजनिंग को रखा है और जो 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर के होंगे। पार्ट सेकंड में है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, 15 एक नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब ये स्टाफ नर्स के बात कर रहे हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश, हिंदी, 10 मार्क्स ईच, मतलब 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी इसमें, नर्सिंग में, फीमेल स्टाफ नर्स में। और इसके लिए इन्हें BSc चाहिए, चाहे आपने ऑनर्स में की हो वो, या मतलब BSc होना चाहिए आप नर्सिंग में, तो इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये इनका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। और ड्यूरेशन क्या होगी, द टेस्ट विल बी, मतलब 2.5 घंटा आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। पार्ट 4 में रखा है इन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 70 नंबर इसके हैं पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर लेना अपने, ये इन्होंने असिस्टेंट, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्होंने वो दिया है कि किस में कितनी क्या क्या पूछा जाएगा और कहाँ से कितना, अपना का सब्जेक्ट नॉलेज कितना इन्होंने वेटेज दिया है कि 70 नंबर होने चाहिए आपके। टोटल 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। 120 मार्क्स, 120 मिनट, और बस एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें आप अच्छे नंबर अपने एक तो सब्जेक्ट में ही ले आओगे, एक लैंग्वेज में ले आओगे, 20 में से 20, 18 तो आपके आने चाहिए इसमें, ठीक है। रीजनिंग में आपके नंबर 15 में से कम 13-14 आराम से आने चाहिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इसमें आपके नंबर कम हो सकते हैं क्योंकि ये इतना वाइड है इसका सिलेबस कि आप कंप्लीट करते करते थक जाओगे। मतलब ऐसे ही आप देख लें कि हर सब्जेक्ट में हर पोस्ट के लिए इन्होंने ये एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है। तो वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हम यहीं पे सब चेक करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, ठीक है।
ये भाई फॉर्म फिल करने के लिए कितनी फ़ीस ये लेंगे यहाँ पे आप चेक कर लेना। जनरल के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है, तो टोटल 1500 रुपये जनरल के लिए है। EWS OBC के लिए मतलब टोटल 1500 रुपये फ़ीस है फॉर्म फिल करने की, और अदर जो हैं उनके लिए 500 है। उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस उनको देना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर यहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है, www.navodaya.gov.in पर। यहीं पे आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और आप अगर मतलब चाहो तो इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रह जाता है या कोई भी क्वेश्चन आपके क्वेरी आपके माइंड में हो कि मतलब किसी भी उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको उसमें उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक DSSB में भी वैकेंसी आउट हुई हैं तो वहाँ अगर आपने अप्लाई नहीं किया है अब तक तो उसमें अप्लाई कर देना। लगभग 17-18 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। डोमेस्टिक साइंस, TGT डोमेस्टिक साइंस एंड TGT कंप्यूटर साइंस। TGT कंप्यूटर साइंस में भी उसमें वैकेंसी आई हुई है। डोमेस्टिक साइंस में तो 145 है, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, उसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ, और प्रीवियस पेपर भी। तो बस यही आपसे डिस्कस करना था कि NVS में ये नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हुई हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो और क्वालिफाई करते हो इनकी जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। और मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो इस चैनल से आपको वो मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, NVS में टीचिंग पोस्ट भी आने वाली हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि टीचिंग पोस्ट भी आने वाली हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट टीचिंग में। तो उसके लिए मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आपको उसके लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको सही लगे तो। ओके डियर, तो बस यही आपसे डिस्कस करना था कि आपकी NVS में 1300 प्लस पोस्ट आई हुई हैं, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट हैं। तो अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर देना। ओके डियर, तो आप पढ़ते रहिए, आपका काम से हम सिर्फ पढ़ ही सकते हैं या आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी निकालना तो गवर्नमेंट इनका ही काम है। तो ठीक है डियर, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।